जितने भी छात्र क्लास 11 के इंटरनल एग्जाम 2023 में दे रहे हैं, तो आपका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र का यानी कि बायोलॉजी का जो आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का लेकर आ चुके हैं आंसर के साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो जितने भी छात्रों का बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, ठीक है, जिन भी छात्रों का बायोलॉजी का पेपर 8 तारीख को होने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न आपको छूटे नहीं और आप लोग 35 में 35 सभी ऑब्जेक्टिव को सही करके आए, ठीक है। तो आप लोग सभी जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो सभी के पास आप लोग फटाफट इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास इस वीडियो पहुंच सके और सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो बाबू, क्योंकि आप लोग को ही बेनिफिट होने वाला, आप लोग को एग्जाम जितना भी होगा इससे आगे वाला सभी एग्जाम का आपका पेपर यहाँ पे एग्जाम से पहले मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बायोलॉजी का हम ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को बनाना होगा। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, वो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं इसके बारे में। सभी सब्जेक्टों में फिजिक्स में आपको वही होगा, केमिस्ट्री में भी वही होने वाला है। तो सेक्शन ए में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर देना है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव, तो हम इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव ही करवाने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले जितने भी सभी वीडियो उसको नहीं देखें तो आप लोग फटाफट एग्जाम से पहले सभी वीडियो को आप लोग देख कर जाना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या जो 1 से 42 तक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप लोग मात्र 35 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न है कि एक कोशिकीय प्राणी के लिए प्रोटिस्टा शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। बताइए पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय प्राणी के लिए जो प्रोटिस्टा शब्द का जो इस्तेमाल किया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो हाइकल द्वारा, ठीक है, हाइकल द्वारा हुआ था बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हाइकल द्वारा। सभी लोग इस आंसर को आप लोग याद कर लेंगे बाबू, नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कल का होगा यही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिन प्राणियों में, ठीक है, जिन प्राणियों में पौधा तथा जंतुओं के दोनों गुण पाया जाए तो वो क्या कहलाते हैं। अगर कोई भी पौधा है जिसमें प्राणी और जंतु का दोनों गुण पाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। बताइए पौधा और जंतु के दोनों गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो युगलीना। युगलीना में क्या होता है, पौधा और जंतुओं के जो दोनों गुण पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा युगलीना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रोटोजोआ के कॉन्टेक्सटाइल वैक्यूल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। जो प्रोटोजोआ में जो कॉन्टेक्सटाइल वैक्यूल का जो उपयोग होता है वो किस कार्य में किया जाता है, तो कौन सा कार्य में किया जाता है वो, तो प्रजनन कार्य में, ठीक है, याद रखना प्रजनन कार्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। बताइए पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन है जो इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। तो इंटरफेज का हिस्सा कौन है बाबू, तो एस फेज क्या है, इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, काइसोमाटा किसके दरमियान नजर आता है। बताइए काइसोमाटा किसके दरमियान नजर आता है, तो किसके दरमियान नजर आता है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पैकेटिंग के दरमियान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन से जुड़ा है। बताइए इसमें से कौन सा प्रक्रिया है जो समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। ये क्या है जो समसूत्री विभाजन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है बाबू, कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। बताइए इसमें से कौन है जो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। तो संयोजी उत्तक का इसमें से कौन एक प्रकार है, तो न्यूरॉन क्या है कि संयोजी उत्तक का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक श्वेत रक्त कण नहीं है। बताइए इसमें से जो ऑप्शन में से कौन पूछा है जो श्वेत रक्त कण नहीं है, तो श्वेत रक्त कण कौन है, तो मोनोसाइट क्या श्वेत रक्त कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 का बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, केचुए के प्रथम खंड को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, केचुए का जब प्रथम खंड होता है उस खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, प्रोस्टोमियम बोलते हैं केचुए के प्रथम खंड को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कॉकरोच के पृष्ठीय सतह पे के पट्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं। कॉकरोच के जो पृष्ठीय सतह पर जो पट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उस पट्टी को क्या बोला जाता है, उसको पट्टी को टर्गम बोला जाता है। ठीक है, टर्गम। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। अगला है कि मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक के वैज्ञानिक जंतु नाम क्या है, तो उसको रखा गया था राना ट्रिगिना। ठीक है, राना ट्रिगिना किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरगोश में नहीं पाया जाता। खरगोश में क्या नहीं पाया जाता बाबू, बताइए खरगोश में क्या नहीं पाया जाता, तो मोलर क्या है, ये खरगोश में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोमैन्स कैप्सूल एक अंश है। बताइए जो बोमैन कैप्सूल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, बोमैन कैप्सूल जो है अंश है वो किस चीज़ का अंश है, बोमैन कैप्सूल। बताइए बोमैन कैप्सूल किस चीज़ का अंश है बाबू, तो किस चीज़ का हो जाएगा, तो शुक्र नलिका का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ठीक है, घेंघा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वसा पाचक एंजाइम कौन सा है, इसमें जो ऑप्शन में जाएगा इसमें पूछा गया कि वसा पाचक जो एंजाइम है ये कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है। वसा पाचक एंजाइम इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसमें वसा पाचक एंजाइम क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा जाइमेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लाइमेज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, जो बेरी बेरी रोग होता है वो कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के हृदय में कितने बेस्म होते हैं, यानी मनुष्य के हृदय में वो कितने कोष्ठ होते हैं बाबू, कितने होते हैं, तो 18 का सही आंसर आप लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिक की इकाई क्या होता है, ब्रिक का जो इकाई होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रिक की इकाई किसको बोला जाता है, तो नेफ्रॉन को ब्रिक की इकाई बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के रुधिर का पीएच मान कितना होता है, जो मानव का जो ब्लड होता है, ब्लड का जो पीएच मान होता है बाबू कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, 7.4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है, जो स्तनधारी होते हैं उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं मतलब RBC जो होते हैं वो कहाँ बनती है, तो कहाँ बनती है बाबू बताइए, RBC कहाँ बनती है स्तनधारी में, जो कहाँ बनती है लाल रुधिर कणिकाएं, तो क्या हो जाएगा 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है मतलब इन बोन मैरो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विपद नाम पत्ती किसने प्रतिपादित किया था, द्विपद नाम पत्ती है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो किनके द्वारा किया गया था, तो लिनियस द्वारा किया गया था। तो 22 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लिनियस द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होते क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है बीजपत्री में बताइए, एक बीजपत्री तने से द्वितीयक वृद्धि नहीं होते इसमें, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता इसमें बाबू, तो इसमें होता है कैम्बियम नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कैम्बियम। अगला प्रश्न क्यों चलता है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक में शामिल है, रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है कि दुर्लभ पौधों की सूची मतलब जो रेयर प्लांट है उसका सूची सिर्फ, या संकटग्रस्त रहे पौधों की सूची मतलब जो खराब हो गए उसके, या तो फिर विलुप्त हो गया उसके सूची, या इनमें से सभी। तो क्या होता है जो रेड डाटा बुक होता है इसमें तीनों शामिल होता है लिस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किसी वृक्ष की उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि क्या होता है, अगर कोई वृक्ष का हम लोग को एज जानना कि कितना वर्ष हुआ है उस वृक्ष का, तो उसको सबसे अच्छी विधि क्या है उसको नापने के लिए, तो क्या होता है वो कि वार्षिक वलय की गणना करके हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं कि इसका जो उम्र पेड़ का कितना हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि सह कोशिकाएं पाई जाती है, जो सह कोशिकाएं पाई जाती है वो किस में पाई जाती है सह कोशिकाएं, तो सह कोशिकाएं किस में पाई जाती है बाबू, तो फ्लोएम में क्या होता है सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला मूल्य कौन सा मूल है बताए, मूल्य कौन सा मूल है, तो मूल्य कौन सा मूल है, तो शंकु रूप है, ठीक है, मूल्य कौन सा मूल है, तो शंकु रूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वृद्धि दर मापी जाती है, बताइए जो वृद्धि दर मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, बताइए कौन सा डिवाइस द्वारा वृद्धि दर मापी जाती है, बताइए रेप्सो पायरोमीटर द्वारा या ऑक्सीनोमीटर या पोटोमीटर। तो ये तीनों में से किसी द्वारा क्या होता है वृद्धि मापी नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, बताइए कवक में जो किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो कवक में कौन सा प्रकार का पोषण होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पर पोषण होता है, ठीक है, कौन सा होता है कवक में, पर पोषण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है बाबू, जो श्वसन मूल होता है वो किस पौधे में पाया जाता है, तो कौन सा पौधे में पाया जाता है, तो राइजोफोर के पौधे में, ठीक है, राइजोफोर के पौधे में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे किस तरंगदैर्घ्य सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, 31 का सही आंसर क्या जवाब, तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा किसका, कितना हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा, तो इसका आप लोग सही जवाब हो जाएगा 600 से 800 nm, ठीक है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं के श्वसन क्रिया कहाँ होता है, जो जीवाणु होता है इसमें जो श्वसन क्रिया होता है कहाँ होता है, तो कहाँ होता है बाबू, तो मिसगेरम में, ठीक है, मिसोसोम में, ठीक है, मिसोसोम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विषाणु में होता है, विषाणु में क्या होता है बाबू बताइए, विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में क्या होता है केवल डीएनए होता है या न्यूक्लिक अम्ल में प्रोटीन होता है या केवल प्रोटीन होता है या न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन होता है विषाणु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगर प्राप्त होता है, बताइए अगर किस में प्राप्त होता है, तो अगर किस में प्राप्त होता है बाबू, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेलिडियम में, ठीक है, जेलिडियम में क्या होता है कि अगर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि
निम्नांकित में कौन सा जो सूक्ष्म पोषक है, बताइए निम्नांकित में कौन है जो सूक्ष्म पोषक है, इसमें से कौन है जो सूक्ष्म पोषक है बाबू, तो कौन हो जाएगा, तो 35 के से मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज क्या है इसमें से सूक्ष्म पोषक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जाएगा। तो देखिए आप लोग 35 MCQ प्रश्न हम यहाँ पे करवाएं, आपको 35 MCQ का ही जवाब देना है वहाँ पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी का आंसर, तो आप लोग चलिए हम बता देते हैं किस तरह से आप लोग सभी का आंसर प्राप्त होगा और इसका सब्जेक्टिव का आपको किस तरह से डाउनलोड होगा, ऑब्जेक्टिव का इसका PDF किस तरह से डाउनलोड होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट सभी लोग पहले क्या करना है, तो सभी विद्यार्थियों को पहले क्या करना है कि आप लोग कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे गूगल है तो आपको गूगल को ओपन करना और जस्टफुल एजुकेशन लिख के इस तरह से आपको सर्च कर देना। जैसे ही जस्टफुल एजुकेशन को लिखकर सभी विद्यार्थी सर्च करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा खुल के, इसको आप लोग क्लिक कर लेना फर्स्ट वाले लिंक के, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लास 12 लिखा हुआ है ना, तो क्लास 12 पे वाले सभी विद्यार्थी क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा क्लास 11 टेस्ट एग्जाम 2023 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023, ठीक है। तो इस पर सभी विद्यार्थी क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो नीचे को आप लोग सभी विद्यार्थी लोग जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग बायोलॉजी का सेक्शन बनाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का डाउनलोड ना पे देख सकते हो न्यू का बैच लगा हुआ है, तो इस पर बायोलॉजी वाला पे क्लिक करना है, डाउनलोड वाले पे, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी का, उसका सारा ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर दिया गया 4200 प्रश्न का, ठीक है। तो आप लोग सभी को पढ़ कर जाएंगे क्योंकि यही प्रश्न आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे, अगर सब्जेक्टिव का आपको आंसर चाहिए तो सब्जेक्टिव वाले डाउनलोड पे क्लिक करोगे बाबू, ठीक है। यहाँ से करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन करना तो ज्वाइन इस पर क्लिक करके और टेलीग्राम में जरूर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग बता दें कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, तो फटाफट जाइए, जितने विद्यार्थी बायोलॉजी के हैं तो सभी लोग फटाफट इस प्रश्न को और आंसर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और सब्जेक्टिव वाले वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और आप लोग उसको क्वेश्चन पेपर को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपको लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का आंसर कर रहा है तो आपके लिए तो 1 लाख तो बनता ही है, तो आप लोग 1 लाख जरूर कर देंगे। और सभी जितने भी छात्रगण है सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा ताकि आप लोग को आने वाले वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि आप लोग को ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आप लोग को अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।